नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं पॉइसन अनुपात। देखिए दोस्तों, जब हम किसी तार पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जैसे ये हमारे पास में कोई तार है, इसको हम बाह्य बल लगाकर यदि खींचें तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जब लंबाई में वृद्धि होती है तो साथ साथ में उसकी त्रिज्या में भी कमी होती है और जो उसका आयतन होता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो जिस अनुपात में, जिस रेशियो में लंबाई बढ़ती है उसी क्रम में जो त्रिज्या है वो घटती जाती है और कुल जो आयतन है वो नियत रहता है। जब लंबाई में वृद्धि होती है तो त्रिज्या में कमी आएगी। यदि हम बाह्य बल उसकी लंबाई के अनुदिश से यदि संकुचित करने वाला बल लगाएं तो लंबाई में कमी और त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो जो पॉइसन अनुपात होता है वो क्या है, उसके लिए हम यहां पर एक तार लेकर चलेंगे, बाह्य बल लगाकर हम बताएंगे कि इसकी लंबाई में जब वृद्धि होती है तो त्रिज्या में कमी होती है। और जब त्रिज्या में सापेक्षिक जो कमी होती है, जो त्रिज्या में कमी के कारण से जो विकृति उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं पार्श्विक विकृति। और जो लंबाई में परिवर्तन के कारण से जो विकृति उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो जो पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है उसी को हम पॉइसन अनुपात कहते हैं दोस्तों। तो हम यहां पर लेकर चल रहे हैं, हमारे पास में जैसे कोई वायर है जो कि किसी दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है। ऐसे ये कोई दृढ़ आधार है और ये हमारे पास में कोई वायर है। हमने समझने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा सा दिखाया है ताकि हम इसको बेटर तरीके से समझ सकें। इस वायर में आप देखेंगे कि इसकी जो लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई, वो है L और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r के बराबर। ये वायर है, ये वाला ये वायर है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r और लंबाई कैपिटल L है। जब इसकी लंबाई के अनुदिश से हम यदि कैपिटल F बल लगाएं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इसकी लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और लंबाई में जब वृद्धि होती है तो साथ साथ में इसकी त्रिज्या में कमी आ जाती है, इसकी मोटाई में कमी आ जाती है। ये इस तरीके से हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या है वो कम हो जाती है और जबकि इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ये इस तरीके से हम यहां पर दिखा सकते हैं कि जो लंबाई में वृद्धि होती है वो है डेल्टा L। डेल्टा L लंबाई में वृद्धि हो जाती है और यहां से लेकर यहां तक जो त्रिज्या में परिवर्तन है उसको हम पुट कर देते हैं डेल्टा R, जो कि त्रिज्या में कमी को दिखा रहा है। डेल्टा R त्रिज्या में कमी है और डेल्टा L वो है त्रिज्या में वृद्धि जब बाह्य बल कैपिटल F लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर दो प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। तो सर्वप्रथम जो हमने तार लिया इसके बारे में जानकारी पुट कर देते हैं कि हमारे पास में जो वायर है उस वायर की जो लंबाई है वो L है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जब किसी तार पर लंबाई के अनुदिश, जब किसी तार पर लंबाई के अनुदिश से बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, जब किसी तार पर लंबाई के अनुदिश से बल लगाया जाता है तो तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है तथा त्रिज्या में कमी हो जाती है, त्रिज्या में
कमी हो जाती है। अर्थात जब लंबाई में वृद्धि होती है तो त्रिज्या में कमी हो जाती है, लंबाई बढ़ती जाती है और त्रिज्या में कमी हो जाती है। तार का आयतन अपरिवर्तित रहता है। तार का जो आयतन है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो अपरिवर्तित रहता है। अब यहां पर हम लेकर चल रहे हैं कैपिटल एल लंबाई का तार है, जिस पर बाह्य बल एफ लगाने से उसकी लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। माना कैपिटल एल लंबाई व स्मॉल आर त्रिज्या वाला कोई तार है, लंबाई है वो एल है, त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, जिसे कैपिटल एफ बल से खींचने पर तार की लंबाई एल प्लस डेल्टा एल व त्रिज्या है वो है आर माइनस डेल्टा आर हो जाती है। तो त्रिज्या में कमी आ रही है, लंबाई में यहां पर वृद्धि हो रही है। तो यहां पर जो डेल्टा एल है वो है लंबाई में वृद्धि और डेल्टा आर है वो है त्रिज्या में कमी। तो जो त्रिज्या में सापेक्षिक कमी होती है तो उसके कारण से जो विकृति क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं पार्श्विक विकृति। तो देखिए पार्श्विक विकृति क्या है? पार्श्विक विकृति का मतलब है किसी तार की त्रिज्या में परिवर्तन तथा उसकी प्रारंभिक त्रिज्या का अनुपात। तो किसी तार की त्रिज्या में परिवर्तन, किसी तार की त्रिज्या में परिवर्तन व प्रारंभिक त्रिज्या का अनुपात पार्श्विक विकृति कहलाता है। पार्श्विक विकृति कहलाता है। तो पार्श्विक विकृति का मतलब यहां पर यह है कि त्रिज्या में सापेक्षिक परिवर्तन पार्श्विक विकृति बराबर हो गया यहां पर डेल्टा आर अपॉन में आर, त्रिज्या में परिवर्तन बट्टे में प्रारंभिक त्रिज्या। उसके पश्चात हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य विकृति की। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब यह है कि जो तार है उसकी लंबाई में सापेक्षिक परिवर्तन। तो किसी तार की लंबाई में परिवर्तन, किसी तार की लंबाई में परिवर्तन व प्रारंभिक लंबाई का अनुपात, प्रारंभिक लंबाई का अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अनुदैर्ध्य विकृति है, अनुदैर्ध्य विकृति वो हमारे पास में है डेल्टा एल बट्टे में एल, डेल्टा एल बट्टे में एल। देखिए वहां पर जो पार्श्विक विकृति के अंदर हमने एक नेगेटिव साइन दिखाया है वो डेल्टा आर नेगेटिव में दिखाया, इसलिए दिखाया है कि वो त्रिज्या में कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिज्या में कमी को दर्शा रहा है। अब हम बात करेंगे पॉइसन अनुपात की। पॉइसन अनुपात की, तो पॉइसन अनुपात क्या है?
कि किसी तार में उत्पन्न पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइसन अनुपात कहलाता है। तो किसी तार में उत्पन्न, जब बाह्य बल लगाएंगे तो उसकी त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा, लंबाई में भी परिवर्तन होगा। तो किसी तार में उत्पन्न पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात, अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइसन अनुपात कहलाता है। पॉइसन अनुपात को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अनुपात कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे सिग्मा बराबर पार्श्विक विकृति बट्टे में हमारे पास में है अनुदैर्ध्य विकृति। पॉइसन विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है उसी को ही हम पॉइसन अनुपात कहते हैं। तो पार्श्विक विकृति हमारे पास में डेल्टा आर अपॉन में आर विथ नेगेटिव साइन, और अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपॉन में एल। तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आएगी, डेल्टा एल यहां से ऊपर चला जाएगा तो माइनस डेल्टा आर इंटू में एल बट्टे में डेल्टा एल इंटू में आर। ये हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है, सिग्मा का सूत्र आ चुका है। दोस्तों ये जो सिग्मा है इसको हम पॉइसन अनुपात कहते हैं। ये एक मात्रकहीन राशि होती है। ये कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि है। इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सिग्मा का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और इसका जो मान है वो 0 से 1 के मध्य होता है दोस्तों। तो ये एक मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है जिसकी वैल्यू पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये था पॉइसन अनुपात। जब किसी तार को बाह्य बल लगाकर खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, त्रिज्या में कमी होती है, और लंबाई में सापेक्षिक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति और त्रिज्या में सापेक्षिक परिवर्तन को हम पार्श्विक विकृति कहते हैं, और पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइसन अनुपात कहलाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।